गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के अंदर एक क्वेश्चन हमारे पास है 9 में दूसरा पार्ट, जो आपके पास कमेंट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बी पार्ट और एक्सरसाइज हमारे पास है 7.3। ओके, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कल, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन है y इंटू रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट। ओके, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे dy dx ऑफ 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट। ओके, अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u अपॉन v, यानी अंश बटे हर का फॉर्मूला। और अंश बटे हर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, यानी 1 प्लस एक्स का रूट इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन में हर की स्क्वायर। हर की स्क्वायर हमारे पास कितनी है, 1 प्लस एक्स का रूट, तो इसकी स्क्वायर की, तो रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 1 प्लस एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे हम अंश बटे हर से, यानी u अपॉन v, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन में हर की स्क्वायर। ओके, अब इसका अवकलन करो, तो इसके अवकलन करने से पहले हमारे पास एक फॉर्मूला आपके पास मैंने बताया था, एक डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन हमारे पास कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो इससे हम इसका अवकलन करेंगे, तो इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का रूट सेम टू सेम इंटू, इसका अवकलन किया मैंने, तो देखो 1 माइनस एक्स है, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, तो रूट एक्स का अवकलन कितना हुआ, 1/2 रूट एक्स, तो क्या लिख दूं मैं, इंटू में 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 माइनस एक्स। ओके, फिर हम इसका अंदर भी अवकलन करेंगे। इसका अवकलन किया था हमारे पास कितना आया, अंदर अवकलन किया तो 1 का अवकलन किया तो 0, माइनस एक्स का अवकलन किया तो माइनस का 1, तो यहाँ बाहर क्या लग जाएगा, माइनस, और बीच में क्या है, माइनस रूट 1 माइनस एक्स। वापस देख लो, डी बाई डी एक्स से पहले वाली वैल्यू सेम टू सेम, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स का अवकलन 2 बार होगा, पहले तो होगा रूट का अवकलन, फिर होगा 1 माइनस एक्स का अवकलन। जब मैं रूट का अवकलन करूंगा तो 1 माइनस एक्स को क्या मान लो, एक्स, यानी रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स, फिर इंटू में एक का अवकलन 0, माइनस एक्स का अवकलन -1, तो यहाँ -1 लगा दिया। ओके, बीच में क्या है, माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स का अवकलन, वही बात, रूट 1 प्लस एक्स का अवकलन कितना होगा, इंटू में 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का अवकलन किया तो 1 का अवकलन किया 0, एक्स का अवकलन किया तो 1। ओके, तो 1 प्लस 0 कितना होता है, 1, तो 1 का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। ओके, ऊपर एलसीएम हमारे पास, ऊपर एलसीएम कितना है, देखो ऊपर एलसीएम है 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स, ये एलसीएम है। ओके,
2√1 - x का इसमें भाग दिया, कितना बचा हमारे पास √1 + x। √1 + x को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 + x, फिर बीच में क्या है माइनस, इसका इसमें भाग दिया तो वैल्यू कट गई है, क्या बचा √1 - x, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 - x, रूट कैंसिल हो गया ना, और अपॉन में वैल्यू कितनी है आपके पास 1 + x, और इसके नीचे कितना कर लो 1, 1 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी इसके पास, तो इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास क्या बची, माइनस को अंदर खोल दो तो -1 - x -1 + x बाई ये वैल्यू ऊपर गई तो कितना हुआ 2 × 1 + x √1 + x √1 - x। ओके, ऊपर देखो x x कैंसिल हुआ, -1 और -1 कितने हो गए -2, तो -2 अपॉन में 2 × 1 + x इंटू √1 + x इंटू √1 - x इंटू, अब देखो इसका मैंने आउटलाइन किया तो आपके पास ये वैल्यू आई। अब इसको हमने सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - x का रूट। सेम संख्या है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके पास, ऊपर नीचे हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ओके, तो 1 - x का रूट अपॉन 1 - x का रूट, ऊपर भी नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई किया इसको। अब यहाँ देखो √1 - x √1 - x क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू हमारे पास क्या आई √1 - x 1 - x, इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसको हम सेम टू सेम ही छोड़ देंगे इसको, यानी 2 से 2 कैंसिल, ये कटा नहीं, इसको सेम टू सेम छोड़ दो इसको। ओके, √1 - x, अब ऊपर क्या बचा -√1 - x अपॉन में नीचे क्या बचा 1 + x इंटू √1 + x इंटू, अब देखो √1 - x √1 - x दोनों मल्टीप्लाई में है, कितना हुआ 1 - x। ओके, इसको हमने कैंसिल नहीं किया, ये सेम टू सेम है, कैंसिल सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हुआ है। ओके, -1 - x का रूट अपॉन में 1 + x इंटू √1 + x, और ये वैल्यू दोनों सेम है और इनके ऊपर रूट है, तो रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 - x, कब मल्टीप्लाई हुई तब। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास माइनस का √1 - x सेम टू सेम अपॉन a + b a - b क्या हो गया a² - b² यानी 1 - x² इंटू √1 + x। ओके, अब इसको और आगे सोल्व करो तो इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू कितना है आपके पास, ऊपर क्या है -√1 - x अपॉन में नीचे आपके पास देखो कितना है 1 - x², इसके अंदर माइनस कॉमन लिया तो कितना हुआ आपके पास -x² - 1, और रूट में कितना है 1 + x, माइनस से माइनस क्या हुआ बेटा कैंसिल, क्या बच्चा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 1 / x² - 1 इंटू √1 - x अपॉन में √1 + x। ओके, देखो 1 / x² - 1 इंटू इसके नीचे मैंने ये वैल्यू कर दी। अब ये जो वैल्यू है ये किसका मान हमारे पास, ये मान देखो, ये मान किसका है y का, यानी इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं y, तो इसकी जगह बेटा y पुट कर दो, तो dy/dx इज इक्वल टू, इसकी जगह y रखा तो y इंटू 1 कितना हुआ y अपॉन x² - 1, और ये हमारे पास है आंसर। ओके, तो इसका आउटलाइन कितना हुआ, नोट के अंदर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट, जो हमारे पास 7.3 के अंदर क्वेश्चन था ये। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा जो टॉपिक चल रही थी, यानी जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारे पास, कौन सी एक्सरसाइज थी 7.5, तो 7.5 पढ़ रहे थे हम।
तो 7.5 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तब सिद्ध कीजिए कि, तब हमें सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमें दिया गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लेकर चलेंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, जो ये जो फलन हमारे पास दिया गया है इसका अवकलन हम कितनी बार करेंगे, इसका अवकलन 2 बार करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ कितना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो अवकलन है वो हम कितनी बार करेंगे, 2 बार। ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का x के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वज्र गुणा करेंगे, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से करेंगे, या तो यहाँ से इसका अवकलन करो डायरेक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड से, या फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे बेटा, तो स्क्वायर कर लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा, तो देखो मैंने इसका वर्ग किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का मैंने वर्ग किया, स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका वर्ग किया तो डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर 1। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये जो फलन है हमारे पास कितने हैं, मल्टीप्लाई में 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको हम मानेंगे फर्स्ट फलन, और डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर इसको हम कौन सा फलन मानेंगे, सेकंड फलन। जब 2 फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। तो क्या करूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे फलन का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। ओके, फिर इसका अवकलन 2 बार होगा, पहले तो स्क्वायर का होगा, फिर इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर सेम टू सेम डी वाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ओवर 1। वापस देख लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला फलन सेम टू सेम इंटू दूसरे फलन का अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन 2 बार होगा, पहले तो स्क्वायर का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर का अवकलन होने के बाद स्क्वायर को हटा दो, फिर किसका होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का। समझ गए, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर का अवकलन, फिर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स किसको डिनोट कर रहा है, अवकलन को। ओके, प्लस अब दूसरा फलन सेम टू सेम इंटू पहले फलन का अवकलन इज इक्वल टू राइट साइड।
इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर का कुल क्या, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर का कुल कितना होता है 2x, ऐसे ही dy अपॉन dx की होल स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू dy अपॉन dx। बस घात को पहले लेकर आ जाओ इस संख्या से पहले और उसमें से एक कम कर दो, तो 2 इंटू dy अपॉन dx, फिर इंटू में dy बाई डी एक्स और dy अपॉन dx का अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन dx का अवकलन क्या कितना है आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, तो dy बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन dx कितना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू सेम टू सेम dy अपॉन dx की होल स्क्वायर इंटू इसका अवकलन किया 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन किसका होगा माइनस, तो ये कितना होगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि अचर संख्या और अचर संख्या का अवकलन कितना होता है बेटा 0 होता है, अचर संख्या का अवकलन हमारे पास कितना होता है 0। इम्प्लाइज ये कितना हुआ आपके पास 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस देखो dy अपॉन dx की होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x, तो माइनस प्लस क्या हुआ माइनस 2x dy अपॉन dx की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी वैल्यू में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास क्या कॉमन है इसके अंदर, इसमें कॉमन है 2 इंटू dy अपॉन dx कॉमन है, अंदर क्या बचा d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 dy अपॉन dx बाहर आ गया, अंदर बचा d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में क्या है माइनस 2 बाहर आ चुका, ये dy अपॉन dx की होल स्क्वायर है, एक बाहर आ चुका, अंदर कितना बचा 1, तो x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ये जो पूरी वैल्यू है इसको 0 में डाल दो, तो आपके पास वैल्यू कितनी बची d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू dy अपॉन dx और इज इक्वल टू 0। ये हमारा सिद्ध होगा, यानी यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx इक्वल टू 0, और यही वैल्यू हमारे पास आई है बेटा सेम टू सेम। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ सिद्ध। अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.5 का लास्ट क्वेश्चन है 8 का, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यदि क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर ये हमें दिया गया, तब सिद्ध कीजिए कि तब हमें सिद्ध क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो हमें दिया गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर, और ये हमें सिद्ध करना जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास ये भी। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करना है बेटा इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो इसका y का क्या, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका अवकलन कितनी बार होगा 2 बार, पहले तो स्क्वायर का होगा फिर साइन इनवर्स x का होगा। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। इस फलन का अवकलन 2 बार होगा, पहले तो स्क्वायर का अवकलन फिर साइन इनवर्स x का अवकलन। इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर का अवकलन क्या, तो साइन इनवर्स x को क्या मान लो x मान लो, तो x की स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कितना होता है 2x, इसका मतलब 2 इंटू साइन इनवर्स x फिर इंटू साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो हुआ इसका अवकलन। ओके, अब देखो ये इसका अवकलन हुआ, तो इसको हम क्या कर देंगे वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करो बेटा इसको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू नहीं
dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। वज्र गुणा किया तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गई इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हुआ। अब हम यहां से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है ऐसे, तो वर्ग किया तो वर्ग करने पर हमारे पास क्या हुआ, इधर तो क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, वो तो क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 4 साइन इनवर्स एक्स, तो नहीं 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 की स्क्वायर कितनी हुई 4 और साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर। ओके, अब आपके पास देखो जो साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं वाई। देखो साइन इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो इसकी जगह बेटा वाई पुट कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष क्या करना है, हमें अवकलन करना है। ओके, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो इसको तो हम कौन सा फलन मानेंगे फर्स्ट और इसको हम कौन सा फलन मानेंगे सेकंड। तो डी बाई डी एक्स पहला फलन सेम टू सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन 2 बार होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर अवकलन 2 बार, पहले स्क्वायर का फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर फिर इंटू डी बाई डी एक्स ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा फलन सेम टू सेम इंटू पहले फलन का अवकलन। ओके, इज इक्वल टू 4 इंटू डी बाई डी एक्स ओवर वाई। देखो पहला फलन सेम टू सेम, दूसरे का अवकलन 2 बार, पहले स्क्वायर का फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का, फिर प्लस दूसरा फलन सेम टू सेम पहले का अवकलन इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यू तो सेम टू सेम आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन किया तो एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या मान लो एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, इसका मतलब 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन कितना होता है डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर सेम टू सेम, इसका अवकलन किया तो माइनस 2x, क्यों 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, इम्प्लाइज, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इम्प्लाइज, इसके अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हमारे पास कॉमन है 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और डी वाई अपॉन डी एक्स कैंसिल हो गया, कितना बच्चा हमारे पास यहाँ कितना बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ कितना बच्चा 2 को इधर लेकर आ जाओ बेटा, तो कितना आया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और ये हमें क्या करना था बेटा सिद्ध करना था। ओके, हैंस प्रूव। तो एक्सरसाइज आपके पास 7.5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। धन्यवाद।